हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन से शब्द, अच्छे अच्छे शब्द किसी एक मीनिंग के लिए यूज़ करना, दैट इज़ द वोकैबुलरी। अब इसमें आते हैं, पहले हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। किसी वर्ड के आगे कुछ लगाना जिससे उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब प्रीफिक्स में पहले हम पढ़ेंगे UN और DIS। इन दोनों का मतलब होता है नॉट, यानी कि किसी भी शब्द के आगे आपने अगर UN लगाया या डिस लगाया तो उसका मतलब जो है वो बदल जाता है, यानी कि उसका उल्टा शब्द हो जाता है, विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं वो, ठीक है। जैसे फैमिलियर का मतलब होता है जान पहचान का, अनफेमिलियर मतलब जिसको आप नहीं जानते हो, बिलीव का मतलब विश्वास करना और डिसबिलीव का मतलब विश्वास नहीं करना, तो मतलब ये नॉट में आ जाते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए। गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेजेस एंड देन सर्कल द वर्ड्स इन द ग्रिड। फ्रेजेस मतलब ये जो छोटा सा सेंटेंस आपको दिया गया है, इस फ्रेज के लिए एक शब्द आपने चुनना है और उसको ग्रिड में फिर ढूंढ के सर्कल करना है। तो मैं बस आपको इनके आंसर बताती जाती हूँ, आप खुद ग्रिड से ढूंढें और इनको सर्कल करें। आइए देखते हैं। नंबर 1, द अपोजिट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का क्या अपोजिट होता है? इसका आएगा डिसट्रस्ट, यानी कि DIS आगे लगा देना, ठीक है। नंबर 2, नॉट सेफ, इसका अपोजिट होगा अनसेफ। नंबर 3, अपोजिट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का अपोजिट होता है डिसकंफर्ट। अपोजिट ऑफ रिगार्ड, तो रिगार्ड का अपोजिट होता है डिसरिगार्ड। नॉट सर्टेन, जो सर्टेन नहीं है उसको लिखते हैं अनसर्टेन। नंबर 6, नॉट आंसर्ड, इसका होगा अनआंसर्ड। नंबर 7, अपोजिट ऑफ अग्रीड, अग्रीड का अपोजिट होता है डिसअग्रीड। 8, अपोजिट ऑफ हेल्दी, तो इसका होगा अनहेल्दी, ठीक है। तो ये बच्चों आपने खुद ग्रीड में से इसको ढूंढना है और देन इनको सर्कल करने हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स का मतलब कि विसर्ग, यानी कि शब्द के पीछे कोई चीज लगाना ताकि उसका मीनिंग बदल जाए। अगर आप किसी शब्द के पीछे लेस लगा लें, LESS, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? विदाउट, उस चीज के बगैर। जैसे कि यूज, इस्तेमाल करना, यूजलेस, ये बहुत ही यूजलेस है, यानी कि उसका कोई काम नहीं है। तो यानी कि जब भी किसी शब्द के आगे लेस लग जाता है तो इसका मतलब उसके बगैर का काम, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अब हमने एक्सरसाइज बी कंप्लीट करनी है। इस पजल को हमने सॉल्व करना है और आपको जो इसकी हिंट है वो दे रखी है। क्या दिया हुआ है? अक्रॉस। अक्रॉस होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे और डाउन में आएगा जो वर्टिकल लाइन में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसका बताती जाऊंगी, आपने बस इनके वर्ड्स को ढूंढना है, जहां नंबर लिखे हैं वहां पे इनको लिख लेना है। फर्स्ट, विदाउट हार्म, इसका होगा हार्मलेस। थर्ड में आएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, तो इसका होगा काइंडनेस। फिफ्थ में है विदाउट थॉट, तो इसका होगा थॉटलेस। सिक्स्थ, विदाउट कलर का होगा कलरलेस। डाउन में जॉय, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इन्होंने सिर्फ लेस लेस लगाना है पीछे, या तो इसका जॉय लिखा हुआ है तो जॉय का उल्टा वन में, वन कहाँ दिया गया है आपको? H से शुरू होता है, तो जॉयलेस तो हो नहीं सकता था, राइट। तो वन जॉय दिया है, बट मुझे क्या करना है, H वाले से इसका ढूंढना है, क्योंकि ये डाउन में H है और ING है, तो जॉय के लिए आप क्या लिखेंगे? हैप्पीनेस। नंबर 2, विदाउट सीम्स, तो इसका होगा यहाँ पे सीमलेस। और स्टेट ऑफ बीइंग सिली, तो उसको लिखते हैं सिलीनेस, SILLINESS, वो आएगा फोर्थ में डाउन में। ऑल राइट। आगे दिए हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के सेम मीनिंग, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। एक्सरसाइज सी में आपने सिनोनिम्स लिखने हैं उनके जिनको ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। We meet at my uncle's place every Sunday. He is a very kind man. Everyone admires him.
When my family gets together, all the children begin to talk. The noise level becomes so high that my uncle has to shout to make them quiet. Once everyone stops talking, my uncle announces that the dinner is ready and we all rush to the table to eat. ठीक है, जो मैंने शब्द यूज़ किए उनके सेम मीनिंग है. अगर इसके कोई और मीनिंग भी होते हैं इन शब्दों के जो ब्रैकेट में दिए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होंगे. नेक्स्ट आता है एंटोनियम्स. एंटोनियम्स मतलब उल्टे शब्द. ठीक है, अपोजिट मीनिंग. जैसे ऑलवेज का अपोजिट नेवर होता है, लाइक का डिसलाइक होता है, उनको क्या बोलते हैं? एंटोनियम्स बोलते हैं. तो हमने मैच करने हैं इनके. क्या है? 5 set of synonyms are given in the column. Match them with their antonyms. ये synonyms हैं, इनको किससे मैच करना है मुझे? एंटोनियम्स के साथ. तो नंबर 1 स्लोली, इसका होगा बी. क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली. नंबर 2 विस्पर, इसको आप मैच करेंगे सी के साथ. स्क्रीम, येल, शाउट. नंबर 3 काइंड, दयालु, इसको आप मैच करेंगे ई. नेस्टी, मीन, क्रूअल. 4th सैड, दुखी, इसको आप मैच करेंगे हैप्पी, डिलाइटेड, जॉयस. और 5 है डिफरेंट, इसको आप मैच करेंगे डी के साथ. सिमिलर, सेम और आइडेंटिकल्स. आगे दिए हैं होमोनियम्स. होमोनियम्स क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, बोलने में भी सेम होते हैं, बट उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, जैसे नोटिस. नोटिस का मतलब होता है एक तो अटेंशन से देखना और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन वाला दी जाती है, उन दोनों का मतलब नोटिस ही होता है. ठीक है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. तो ऐसे ही हमें कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं. सेफ, उसके 2 मीनिंग भी बताए हैं. एक सेफ का मतलब है जो बॉक्स होता है जिसमें आप बहुत कीमती चीज़ रखते हैं, और दूसरे सेफ का मतलब है विदाउट डेंजर. तो इनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस इसमें जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं सेफ से क्या सेंटेंस बनेंगे. तो पहले वाले सेफ से आप सेंटेंस लिखेंगे. देयर इज अ सेफ बिहाइंड दी रोज पेंटिंग. और दूसरे वाले सेफ का सेंटेंस होगा यू आर सेफ विद मी. ठीक है. सेकंड में दिया है क्रिकेट. क्रिकेट एक गेम का भी होता है और दूसरा एक कीड़ा होता है जो रात को आवाज़ करता है, उसको भी क्रिकेट बोलते हैं. तो उससे आप सेंटेंस फर्स्ट वाला बनाएंगे. देयर इज अ गेम ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन द फील्ड. और सेकंड वाले का बनेगा एट नाइट वी हेयर द साउंड ऑफ क्रिकेट्स. फुल स्टॉप. थर्ड में देखते हैं क्रॉस. क्रॉस का मतलब होता है अ मार्क, जो हम मार्क लगाते हैं, और दूसरा एनॉयड यानी कि गुस्सा होना. ठीक है, तो इससे आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? पहले वाले से आप बनाएंगे पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द क्वेश्चन विच आर इनकरेक्ट. और सेकंड वाले से सेंटेंस बनेगा ही नो वन वांटेड टू क्रॉस हर. ऑलराइट. फोर्थ आपको दिया हुआ है रिंग. अब रिंग के 2 मीनिंग बताए हैं. एक तो है फ़ोन की रिंग हो गई और दूसरा जो अंगूठी हम पहनते हैं. तो इसका सेंटेंस आप लिखेंगे सोफी लिफ्टेड द फोन बिफोर द सेकंड रिंग. और दूसरे वाले का सेंटेंस आप बनाएंगे आई हैव लॉस्ट द रिंग विच वॉज गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड. ठीक है. फिफ्थ आपको दिया है रूल. अब रूल के क्या होते हैं? एक तो होता है गाइडिंग प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है वो वाला रूल, और दूसरा होता है गवर्न एंड कंट्रोल करना. ठीक है, तो पहले वाले रूल से हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी हैव अ फ्यू जनरल रूल्स. और सेकंड वाले से सेंटेंस बनेगा डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी रूल. ऑलराइट. नेक्स्ट आपको दिया है 6th ट्रिप. अब ट्रिप का क्या होगा? ट्रिप का फर्स्ट है लॉस बैलेंस, यानी कि अपना बैलेंस जो है, यानी कि आप गिर जाना या लड़खड़ा जाना, उसका मतलब होता है ट्रिप. और दूसरा है कहीं पे भी जर्नी, घूमने जाना, वो होता है ट्रिप.
तो इससे आपका सेंटेंस बनेगा, पहला सेंटेंस है डू नॉट ट्रिप ओवर द टॉयज विच आर लाइंग ऑन द फ्लोर, और दूसरे वाले का बनेगा ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। ठीक है, ये बनाएंगे आप 6 का सेंटेंस। नेक्स्ट यहाँ दिए हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? ये भी कुछ कुछ सेम होते हैं होमोनियम्स की तरह ही, बट थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसमें जो दो शब्द होंगे वो लिखने में सेम नहीं होंगे। अब लिखने में उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, पर बोलने में दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि ब्रेक, BREAK, इसको भी ब्रेक पढ़ते हैं, और BRAKE, इसको भी ब्रेक ही पढ़ते हैं, पर दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। ऑलराइट, तो उसी को देखते हुए हमने करना एक्सरसाइज F। सर्कल द इनकरेक्टली यूज वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में अगर कोई वर्ड गलत किए गए हैं उसको सर्कल करो और उसकी जगह ठीक करके जो साइड में स्पेस दी है वहां लिखो। ठीक है, नंबर 1, आई एंजॉय वॉचिंग द कार्टून सीरियल्स ऑन TV। तो यहाँ पे सीरियल्स की स्पेलिंग गलत है, ये खाने वाला सीरियल है। ठीक है, तो इसको सर्कल करना है और बगल में लिखना है सीरियल्स की स्पेलिंग SERIALS। नंबर 2, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे ONE1 को सर्कल करना है और उसकी जगह क्या लिखना है? WON। ठीक है, जीतना। नंबर 3, मदर बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो फ्लावर्स लिखा है ये आटा है, तो हमने क्या लिखना है? फूलों का नाम लिखना है। तो इसको सर्कल कीजिए और आगे लिखिए FLOWERS। फोर्थ, देयर इज नो लाइट इन दी हाउस। तो यहाँ पे दो गलत हैं, एक तो नो और दूसरा लाइट भी। इसकी जगह आप ठीक करके नो का लिखेंगे NO, नो, और लाइट में लिखेंगे LIGHT। फिफ्थ, आई पुट सम ऑयल ऑन माई हेयर। तो यहाँ पे सम की स्पेलिंग जो है वो गलत है, उसको सर्कल करेंगे, और हेयर की स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि यहाँ पे बालों की बात की गई है। तो सम की जगह आप लिखेंगे SOME और हेयर की जगह लिखेंगे HAIR, हेयर। ठीक है, बोलने में सेम लगते हैं बट स्पेलिंग अलग होती है, उनका मीनिंग भी अलग होता है। आगे हम करेंगे स्मिलीज के बारे में। स्मिलीज क्या होते हैं? ठीक है, स्माइलीज कुछ एडजेक्टिव लगे होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, और इसमें एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज लाइट एज अ फेदर, यानी कि पंख जितना हल्का। एज बिजी एज अ बी, मधुमक्खी जितना बिजी। ठीक है, तो इनको स्मिलीज कहा जाता है। तो अब हम इसको देखते हुए जो G एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इट वॉज इन द मिडल ऑफ द समर एंड द वेदर वॉज एज हॉट एज फायर। वन मंडे मॉर्निंग सारा वोक अप शिवरिंग। शी वॉज एज कोल्ड एज आइस। हर मदर वॉज एज cool as a cucumber and she did not panic. She took Sarah to the hospital for a checkup. The doctor there was as wise as an owl. He examined Sarah thoroughly and even gave her an injection. But the little girl did not scream and was as brave as a lion. The doctor gave her medicines. In a week, Sarah was as fit as a fiddle. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर अबाउट दी वोकैबुलरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।